अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मेरा रीडिंग टास्क है वो टेस्ट 4 है, सेक्शन 2, क्वेश्चंस 15 टू 17 है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एडवाइस फॉर द फैक्ट्री एम्प्लॉइज़। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने देखा होगा, जैसे कि हम लोग मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, जो सांस के लिए इस्तेमाल होता है कि कहीं कोई डस्ट, कोई कोई जो ख़तरनाक चीज़ है, उसके मादा के जो असरात हैं वो आपकी सांस के ज़रिए आपके अंदर ना चले जाएं, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस हैं हमारे पास 15 टू 21 है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो है, आप देख रहे हैं। ठीक है जी। राइट योर आंसर्स, ये देख लें। और वन वर्ड है ओनली। सम रेस्पिरेटर्स आर अनसूटेबल फॉर यूज इन एरिया। कुछ रेस्पिरेटर्स जो हैं वो नामनासब होते हैं ऐसे एरिया में इस्तेमाल के लिए विद लिमिटेड लेवल्स ऑफ, जहाँ पे लिमिटेड लेवल होता है। किसका लिमिटेड लेवल होता है जी, हम देखते हैं। तो हम इसको गो थ्रू करते हैं। यू नीड टू वेयर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट when you are doing work where you could breathe in hazardous substance in the air such as dust, vapor और gas। आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि ख़तरनाक कुछ मादा है, वहाँ पे आप सांस लेते हैं। ठीक है जी। डस्ट हो सकती है, वेपर्स, या फिर वहाँ पे कोई गैस हो सकती है। कॉमनवेल्थ इफेक्ट्स फॉर ब्रीदिंग हैज़र्डस सब्सटेंसेस इंक्लूड। इन मादा से जो हैज़र्डस सब्सटेंस है, इससे जो आपको कॉमन हेल्थ इफेक्ट्स हो सकता है, प्रॉब्लम लाक हो सकती है, कोई बीमारी, वो आंखों का खराब होना है, एंड हेडक और सर दर्द है। मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट RPE फॉर दिस टास्क। यकीनी बना लें कि आप सही जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, RPE रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर्स। ऐसे रेस्पिरेटर्स जिनका नेगेटिव प्रेशर होता है शुड नॉट बी यूज, इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए इन लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। कहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाने? ऐसे माहौल में जहाँ पे लो ऑक्सीजन होती है। ठीक है जी। अब देखें, ये देखिएगा ज़रा, यूज़ है, एरियाज हैं, ठीक है जी, फिर रेस्पिरेटर्स है, अनसूटेबल, ठीक है जी, फिर कहते हैं लिमिटेड लेवल ऑफ, लिमिटेड है। आप अगर देख लें ये सारी की सारी चीज़ें देख लें, रेस्पिरेटर्स हैं, अनसूटेबल, यूज एरिया, लिमिटेड लेवल्स ऑफ, तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नेगेटिव, अनसूटेबल प्रेशर ऑफ, अनसूटेबल प्रेशर ऑफ, अनसूटेबल है, शुड नॉट बी यूज्ड है, यूज आ गया। लो, आप देख रहे हैं लो है, इन्वायरमेंट है, लो है तो आप देख रहे हैं लिमिटेड आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं सम रेस्पिरेटर्स आर अनसूटेबल टू यूज इन एरियाज विद लिमिटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, वहाँ पे इस तरह के जो ऑक्सीजन, सम रेस्पिरेटर्स आर अनसूटेबल फॉर यूज, ये गैर मुनासिब होता है कि ऐसे इलाकों में इस्तेमाल करना विद लिमिटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेशियल फिट टेस्ट। फेशियल फिट टेस्ट, ये जो चेहरे का टेस्ट होता है, इसका फिट क्या है कि चेहरा फिट है या नहीं, शुड बी कंडक्टेड ऑन, ये टेस्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देख लें जी ज़रा। हाँ जी। Some types of RPE must have a tight seal around the facial areas। टाइट सील आपने देखा है इसको, जो कोई एक स्ट्रैप टाइप होता है जो पीछे से उसको अच्छी तरह से टाइट किया गया होता है, तो वो कहता है टाइट सील अराउंड द फेशियल एरियाज के इर्द गिर्द ये RP है वो टाइट होना चाहिए। एरिया टू बी इफेक्टिव, योर एम्प्लॉयर विल अरेंज अ ईयरली ऑफिशियल टेस्ट। आपके मालिक को चाहिए कि वो अरेंज करे, क्या करे, ईयरली, सालाना फेशियल टेस्ट होना चाहिए टू इंश्योर दैट यू आर गिवन RPE दैट फिट्स प्रॉपरली। ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पे ज़रा, तो वो कहता है फेशियल टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन ईयरली बेसिस, यानी सालाना बुनियादों पर। ईयर, YEAR, ईयर, LY, ईयरली बेसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है
फेशियल टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन ईयरली बेसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, योर एम्प्लॉयर विल अरेंज अ ईयरली फिटनेस टेस्ट। ठीक है जी, तो आपको कब कौन सी बेसिस पर, ईयरली बेसिस, सालाना बेसिस पर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर वर्कर्स हु हैव एन ऑल्टरनेटिव टू टाइट फिटिंग आरपीई मे बी रिक्वायर्ड। फॉर वर्कर्स, देख रहे हैं, फॉर वर्कर्स हु हैव आ, कुछ वर्कर्स हैं जिनके पास है एन ऑल्टरनेटिव टू टाइट फिटिंग आरपीई, उन में भी रिक्वायर्ड, उनको जो जो टाइट फिटिंग आरपीई है उसके मुतबादल किसी चीज़ की ज़रूरत है। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास कुछ है, उनको टाइट फिटिंग आरपीई के मुतबादल किसी चीज़ की ज़रूरत है। देखते हैं जी कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से कहता है फेशियल हेयर ग्रोथ मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड सील सो। ठीक है जी, अगर आपके फेशियल हेयर ग्रो, अगर चेहरे पर बाल उगते हैं तो मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड सील सो, तो आपकी जो वो सील होती है, जो आपके जो उसके साथ धागा टाइप होता है, उसको टाइट करना थोड़ा नामुमकिन होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। इफ़ यू हैव अ बियर्ड, अगर आपके बियर्ड है, दाढ़ी है, यू शुड टॉक टू योर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से बात करें अबाउट अदर फॉर्म ऑफ आरपीई। आप देखें, अबाउट अदर फॉर्म ऑफ आरपीई, अगर आपके दाढ़ी है तो फिर किसी और जो मुतबादल है उस आरपीई की बात करें। ठीक है जी, आप ये देखें, फॉर वर्कर्स हु हैव बियर्ड एंड ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या होता है जी, अदर फॉर्म। ठीक है जी, यानी आरपीई के अदर मुतबादल उसको चाहिए अगर आपके किसी वर्कर जो है उसके बीएड है, BEARD, beard. For workers who have beard, an alternative to tight fitting RPE may be required. अगर आपके beard है तो जो टाइट फिटिंग रेस्पिरेटरी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके मुतबादल कुछ चाहिए। ठीक है जी, तो आप अब फिर देख लें, तो कहता है फॉर वर्कर्स हु हैव बियर्ड। देख लें यहाँ पे दोबारा से, ये देखिएगा, ये देखें, फेशियल हेयर growth makes it almost impossible to get a good seal, so if you have beard you should talk to your employer। तो अपने एम्प्लॉयर से बात करें, मालिक से बात करें about the other form of RP, alternate of RPE, यानी अल्टर इसके RPE के ऑल्टरनेट कोई अदर फॉर्म की बात करें अगर आपके पास आपकी बेयर्ड है, दाढ़ी है। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्कर्स अवॉइड क्लीनिंग देयर आरपीई। ठीक है जी, वर्कर्स को चाहिए कि वो अपना आरपीई जो उनका मास्क है, जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उनको धोने से ग्रेज करें। किस से ग्रेज करें जी, देख लें जी हमारे पास है क्लीनिंग, ये देखिए, क्लीनिंग योर आरपी, वॉश एंड ड्राई योर आरपी आफ्टर यूजिंग इट, आपने इसको धोना है। यूज अ माइल्ड डिटर्जेंट, हल्का सा साबुन या डिटर्जेंट, आपको पता ही है साबुन टाइप होता है, उस यूज़ करें। एज हार्श प्रोडक्ट सच एज सॉल्वेंट कैन काज डैमेज, क्योंकि सख्त किस्म की कोई जो प्रोडक्ट है वो इसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है जी, देखते हैं जी, कहता है वर्कर्स शुड अवॉइड क्लीनिंग देयर आरपी विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करते हैं जी, वो कोई डैमेज कर सकते हैं इसको, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट्स। फिर देख लेते हैं, वर्कर को चाहिए कि अवॉइड करें अपना आरपी साफ करना। वर्कर को चाहिए कि वो अपना जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो साफ करने से ग्रेजा रहें। विद किस से ग्रेजा रहें, तो आप देख रहे हैं सॉल्वेंट। आप दोबारा से देखते हैं यहाँ पे, वॉश एंड ड्राई योर आरपी आफ्टर यूजिंग इट, इस्तेमाल करने के बाद इसको साफ करें और खुश्क करें। यूज़ अ माइल्ड डिटर्जेंट, हल्का साबुन इस्तेमाल करें। एज हार्श प्रोडक्ट्स, जिस तरह के सख्त किस्म की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सच एज सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्वेंट्स हैं, कैन काज डैमेज, इनसे नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इनसे दूर ही रहें। ठीक है जी, तो कहता है ये आपने सॉल्वेंट यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है आरपीई कैन बी हंग अप और प्लेस्ड अ टिम्बर। आरपीई जो है कैन इधर बी हंग अप, या तो उसको लटका देना चाहिए कहीं पे,
और प्लेस्ड ऑन अ टिम्बर, या फिर इन ऑर्डर टू ड्राई इट, इसको खुश्क करने के लिए लकड़ी की किसी चीज़ पर रख देना चाहिए। ठीक है जी, टिम्बर आपको पता है लकड़ी को कहते हैं। देख लें जी नेक्स्ट इसी से, यूज अ ब्रश एंड वार्म वाटर एंड रिंस विद क्लीन वाटर, दिस विल रिमूव एक्सेस डिटर्जेंट दैट कैन काज स्किन इरिटेशन, ड्राई योर, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, हम देखते हैं जी। रिंस विद क्लीन वाटर है, इसको साफ पानी से धोएं। दिस विल रिमूव एक्सेस डिटर्जेंट दैट कैन काज स्किन इरिटेशन, ड्राई योर, ये देखिएगा, ड्राई योर आरपीई ऑन अ सॉलिड वुडन रैक। कहाँ पर ड्राई करना है जी? ड्राई योर आरपी ऑन अ सॉलिड वुडन रैक, वुडन रैक, और सस्पेंड या लटका दें फ्रॉम क्लोथ लाइन, कपड़ों वाली जो लाइंस होती हैं, कपड़ों वाली जो तार होती है उस पर लटका दें ड्राई करने के लिए, खुश्क करने के लिए। या फिर ड्राई योर आरपी ऑन द सॉलिड वुडन रैक, या फिर लकड़ी का जो रैक है उस पर इसको रख दें। आप ये देखिएगा ज़रा, आरपी कैन इधर भी हंग अप, या उसको लटका दें, आर प्लेस्ड ऑन अ टिम्बर रैक। ठीक है जी, टिम्बर रैक, RACK। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आरपी कैन इधर बी हंग अप और प्लेस्ड ऑन अ टिम्बर रैक इन ऑर्डर टू ड्राई। ये बिल्कुल सेम एज इट इज ही आ रहा है। कहता है ड्राई योर आरपी ऑन अ सॉलिड वुडन रैक पे, और सस्पेंड फ्रॉम द लाइन क्लोथ्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट आरपीई आर नॉट रिप्ड एंड कैन स्टिल स्ट्रेच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू श्योर, ये यकीनी बनाना, ये बड़ा ज़रूरी है कि यकीनी बनाएं कि आरपी जो है आर नॉट रिप्ड, ना तो वो फटा है, एंड कैन स्टिल स्टिच, अभी भी उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें इलास्टिसिटी उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं जी इसको जी। इंस्पेक्ट, ये देखिए चेक करें योर आरपीई आफ्टर ईच यूज, इंस्पेक्ट करें, चेक करें इसको, आरपीई आफ्टर ईच यूज एंड ड्यूरिंग क्लीनिंग, धोने के दौरान भी इसको चेक करें। मेक श्योर यू चेक द स्टेप्स फॉर ब्रेक्स, आप अपनी स्टेप्स चेक करें। आपने देखा वो स्टेप्स जो पीछे को पट्टियाँ लगाई गई होती हैं, आपने मास्क पहना होता है तो कानों के इर्द गिर्द जो आपकी पट्टियाँ जाती हैं उनको स्टेप्स कहता है उनको चेक करें। मेक श्योर यू चेक द स्टेप्स फॉर ब्रेक, कहीं टूटी तो नहीं, टीयर्स फटी हुई तो नहीं, फ्रिंग एज, इसके जो कोने हैं वो तो नहीं फटे हुए, एंड डिटीरियोरेशन ऑफ इलास्टिसिटी, डिटीरियोरेशन ऑफ इलास्टिसिटी, या उसकी लचक में खराबी तो पैदा नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये इलास्टिसिटी है किसकी, ठीक है जी, इलास्टिसिटी या लचक में खराबी पैदा हुई है, आप देख सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द आरपी स्ट्रैप्स आर नॉट रिप्ड एंड कैन स्टिल स्ट्रेच, स्टिच तो स्ट्रेच, स्ट्रेच कहते हैं खींचने को, जैसे इलास्टिसिटी होती है, तो कौन सी चीज है फिर ये, स्ट्रैप्स। फिर एक दफा देख लें, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर, ये यकीनी बनाना अहम है, दैट आरपीई स्ट्रैप्स आर नॉट रिप्ड, कि उसकी स्ट्रैप जो है पट्टियां वो टूटी हुई नहीं है, एंड कैन स्टिल स्ट्रेच, और वो अभी भी स्ट्रेच उनको किया जा सकता है। फिर देख लें इसको, कहता है इंस्पेक्ट योर आरपीई आफ्टर ईच यूज एंड ड्यूरिंग क्लीनिंग। ठीक है जी, क्लीनिंग के दौरान और इसके बाद, इस्तेमाल करने के बाद इसका मुआयना करें, इंस्पेक्ट करें। मेक श्योर यू चेक द स्ट्रैप्स फॉर ब्रेक्स, देखते सकते हैं ब्रेक्स, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, एज एंड डिटीरियोरेशन ऑफ इलास्टिसिटी, कहीं उसकी इलास्टिसिटी में खराबी तो नहीं आई, तो स्ट्रैप्स ही हैं जिनकी खराबी या जो टूटी हुई नहीं है। आरपीई शुड नॉट बी एक्सपोज टू, आरपी जो है उसको सामने नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट बराह रास्त नहीं रखना चाहिए, व्हेन इट्स बीइंग स्टोर्ड, जब इसको रखा जाए, जब इसको कहीं पे रखा जाएगा इस्तेमाल करने के बाद, तो इसको कहाँ नहीं रखना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, तो इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, किसके साथ जी। देखते हैं इम्प्रॉपर स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज की भी बात हो रही है। इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन काज डिस्टॉर्शन टू योर आरपीई, आपकी जो आरपीई है उसमें खराबी पैदा हो सकती है। स्टोर योर आरपीई इन क्लीन ड्राई प्लेस, उसको एक ड्राई क्लीन प्लेस पे रखें, अवे फ्रॉम डस्ट, डस्ट से ऑयल से दूर, एंड सनलाइट, और सनलाइट को एक्सपोज ना करें। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जिसको एक्सपोज करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोर योर आरपी इन क्लीन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डस्ट एंड ऑयल
एंड सनलाइट, और सनलाइट जो है उसमें एक्सपोज ना करें। ठीक है जी, सनलाइट, SUN सन, LIGHT लाइट। तो ये हमारा था 15 से जो है हमारे पास 20, 15 से हमारे पास थे ये 21। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख रहे हैं वर्किंग विद काउज इन अ डेयरी गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं 22 to 27। देख रहे हैं जी हम पहले तो कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के हैं। पहले हैं हमारे क्वेश्चंस हैं, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी, वन वर्ड ओनली है। 22 to 27 वन वर्ड ओनली है। हैजर्ड है, नुकसान क्या है, स्लिप्स एंड ट्रिप्स हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिप्स थिरक सकते हैं। स्लिपरी फ्लोर सरफेस है। रिमूव सॉलिड पिल्स सच एज ग्रेन, आप सॉलिड स्पिल्स जो हैं, कोई ठोस चीज़ जो है अगर वो गिर गई है उसको हटाएं, रिमूव करें। सच एज ग्रेन्स, जिस तरह के किसी किस्म का कोई गल्ला है, दाने हैं, उनको इमीडिएटली इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ हैव गुड ग्रिप, ये यकीनी बनाएं कि तमाम आइटम जो हैं वो किसी चीज़ की हैव गुड ग्रिप, उनकी गिरफ्त अच्छी है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी किसकी गिरफ्त अच्छी है, ये देखना पड़ेगा अब हमें। तो पहली बात तो ये है कि आप देख लें यहाँ पे, सरफेस विच आर वेट एंड डर्टी, आप देख रहे हैं। द फॉलोइंग 3 हैजर्ड्स मेक इट मोर लाइकली दैट एम्प्लॉइज विल स्लिप एंड ट्रिप, आप देख रहे हैं स्लिप एंड ट्रिप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस विच आर वेट और डर्टी, कुछ सर्फेस हैं जो वेट भी हैं, गीली भी हैं, गंदी भी हैं। हैव अ सिस्टम फॉर क्लीनिंग अप मिल्क, एक सिस्टम होना चाहिए जो मिल्क ऑयल को क्लीन करे, क्लीनिंग फ्लूइड है। एंड ग्रेन स्पिल्स, आप देख रहे हैं ग्रेन स्पिल्स, उसने कहा था कि सॉलिड जो ग्रेन्स है। ठीक है, एज सून एज दे हैपन, जैसे ही वो होते हैं। एंड मेक श्योर इट इज़ फॉलोड, यकीनी बनाएं कि इनको देखा जा रहा है। इंस्टॉल, तो करना क्या है, इंस्टॉल नॉन स्लिप मैट्स इन वेट वर्क एरियाज, तो नॉन स्लिप मैट्स जो हैं जिनसे स्लिप नहीं हुआ जाता वो उस एरिया में लगाएं। एंड मेक श्योर दैट फुटवेयर इज स्लिप रेजिस्टेंट, कि आपके जो पहना हुआ है वो स्लिप रेजिस्टेंट है, वो आपकी जो फुटवेयर है वो स्लिप नहीं होता। देखें जी जरा यहाँ पे वो कहता है इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ, क्या है, फुटवेयर, फुटवेयर, WEAR, फुटवेयर्स, यहाँ पे उसने वेयर हैव गुड ग्रिप। ठीक है जी, फुटवेयर हैव गुड ग्रिप्स, देख लें। रिमूव सॉलिड स्लिप स्पिल्स हैं सच एज ग्रेन्स, इमीडिएटली इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ फुटवेयर हैव गुड ग्रिप्स। ठीक है जी, आपने जो पहना हुआ है उसकी ग्रिप अच्छी है, ये आपने देखना है। दूसरा है हमारे पास, ये देखें, इंश्योर दे आर कवर्ड विद, ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स हैं, यहाँ पे ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स हैं, इंश्योर दे आर कवर्ड विद। ठीक है जी, ओवरहेड है हमारे पास, वो देखते हैं जी ओवरहेड कहाँ पे है। ठीक है जी, ये देखिएगा, स्टेप्स विच आर टू हाई और नॉट डीप इनफ, सीढ़ियाँ जो विच आर टू हाई, जो ज़्यादा ऊंची हैं, और नॉट डीप इनफ, और ज़्यादा गहरी नहीं हैं। और स्टेप्स इन पुअरली लिट एरियाज, और वो सीढ़ियाँ जहाँ पे लाइट कम है। बिल्ड स्टेप्स प्रॉपरली एंड यूज़ नॉन स्लिप सर्फेसेज, स्टेप्स प्रॉपरली बनाएं एंड यूज़ नॉन स्लिप सर्फेसेज, और ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे स्लिप ना हो। हैंड रेल्स शुड ऑल्सो बी फिटेड, वहाँ क्या और फिट करना चाहिए, हैंड रेल्स। ठीक है जी, देखते हैं जी, हैंड रेल्स हैं, देखें। अब कहता है इंश्योर दे आर कवर्ड विद, जी प्रोवाइड गुड लाइटिंग, ये हमारे पास जो है इंश्योर दे आर कवर्ड विद, ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स हैं, यहाँ पे अभी तक ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स नहीं आई। हम देखते हैं जी ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स कहाँ पे हैं। मूव ऑब्स्टेकल्स, ये देखें यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स का जिक्र है। मूव ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम वॉकवेज एंड एंट्रेंसेज वेयर पॉसिबल। ठीक है जी, जहाँ पे भी कोई रुकावटें हैं, वॉकवेज में हैं या एंट्रेंसेज में हैं, उनको हटाएं। ट्रिपिंग हैजर्ड्स विच कैनॉट बी रिमूव्ड शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड विद येलो टेप, ये देखें
इंडिकेटेड विद येलो टेप। ट्रिपिंग हैजर्ड्स, जहाँ पे आपको थिरकने का खतरा है, विच कैनॉट बी रिमूव्ड, जिनको हटाया नहीं जा सकता, जिन चीज़ों से थिरकने का खतरा है उनको हटाया नहीं जा सकता, शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, वो वाजे तौर पर उनको जाहिर किया जाए विद येलो टेप के साथ। ये देखें, ठीक है। इफ़ देयर आर ऑब्स्टेकल्स ओवरहेड, आप देख रहे हैं ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स हैं, ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स सामने पड़ी भी हैं यहाँ पे, ये देखें ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स, इंश्योर दे आर कवर्ड विद, ठीक है जी। ओवरहेड जो ऑब्स्टेकल्स हैं, दीज शुड बी रैप्ड, ये कवर्ड होनी चाहिए इन पैडिंग, किस में कवर होनी चाहिए, पैडिंग में, टू अवॉइड रिस्क ऑफ इंजरी, ताकि किसी खतरे, जो नुकसान का या जख्म का खतरा है उससे बचा जा सके। अच्छा जी, ओवरहेड दीज शुड बी रैप्ड, इसको कवर होना चाहिए किस में, इन ऑब्स्टेकल्स को, पैडिंग में। देखिए इंश्योर दे आर कवर्ड, कवर्ड है, रैप्ड है, किसके साथ जी, पैडिंग के साथ, पैडिंग्स, ठीक है जी। मटेरियल है ये भी, मैटिंग, पैडिंग, ठीक है, तो आप पैडिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देख लें यहाँ पे, इंश्योर दे आर कवर्ड विद पैडिंग ओवरहेड ऑब्स्टेकल्स, इसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे तो फिर भी पता चल जाएगा। ये देखें, इफ देर आर ऑब्स्टेकल्स ओवरहेड हैं, दीज शुड बी रैप्ड, ये कवर्ड होनी चाहिए इन पैडिंग, किसके साथ, पैडिंग से कवर होनी चाहिए, टू अवॉइड रिस्क ऑफ इंजरी, ताकि किसी जो नुकसान का खतरा है उससे बचा जा सके, ठीक है जी। तो आप देखें रैप्ड इन पैडिंग, देख लें ज़रा, कब इंश्योर दे आर कवर्ड विद पैडिंग। अनसूटेबल स्टेप्स हैं यहाँ पे, अनसूटेबल स्टेप्स हैं, ठीक है जी, नामुनासिब जो सीढ़ियाँ हैं वो। प्रोवाइड गुड लाइटिंग, एक तो वहाँ पे अच्छी जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड करें, एंड इंस्टॉल, और कुछ भी इंस्टॉल आपने करना है। देखें जी, पहली बात तो ये हमने पढ़ा हुआ था पहले ही, ये देखें, स्टेप्स विच आर टू हाई और नॉट डीप इनफ, ठीक है जी, ये देखें अनसूटेबल स्टेप्स हैं। और स्टेप्स इन पूरली लिट एरियाज, पूरली लिट एरियाज आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ऐसी जहाँ पे बहुत कम लाइट है, पूरली लिट एरियाज, आप ये देख लें। प्रोवाइडेड गुड लाइटिंग, वहाँ पे अच्छी लाइट जो है प्रोवाइड करें, एंड इंस्टॉल, और कोई और चीज़ जो है वो भी लगाएं, ठीक है। बिल्ड स्टेप्स प्रॉपरली एंड यूज नॉन स्लिप सरफेस है, जी, ठीक है। हैंड रेल्स शुड ऑल्सो बी फिटेड, जी, और क्या लगाना है वहाँ पे, हैंड रेल्स लगानी है, ठीक है। ये देखें हैंड रेल्स, HAND, हैंड रेल्स। फिर दूसरी चीज देखें, प्रोवाइड एंड लाइटिंग, प्रोवाइड गुड लाइटिंग एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल हैंड रेल्स है, आप यहाँ पे देख लें, ठीक है जी। हैंड रेल्स शुड ऑल्सो बी फिटेड इंस्टॉल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 25वां, ठीक है जी। 25वां देखें हमारे पास है, कहता है कि लिफ्टिंग एंड कैरिंग, ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर्स एंड कार्व्स, ट्रांसपोर्ट करना है कंटेनर्स को एंड कार्व्स को। स्प्रेडिंग द वेट इवनली बिटवीन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में जो आपका वेट है ना उसको रखें, फैलाएं। ट्राई टू अवॉइड मूविंग कंटेनर्स बाय हैंड, अपने हाथ से जो कंटेनर्स हैं उनको लेके जाने से एहतियात कोशिश ना करें। ट्राई टू अवॉइड मूविंग कंटेनर्स बाय हैंड एंड यूज इक्विपमेंट्स सच एज, और कुछ इस तरह के आलात इस्तेमाल करें इनकी बजाय, हाथ से करने की बजाय कुछ इस तरह के जो आलात हैं वो करें, ठीक है जी। देखें ज़रा कौन से हैं इस तरह के आलात, देखिएगा ज़रा, कहता है बैलेंस द लोड बाय यूजिंग 2 बकेट्स 1 इन ईच, आप देख रहे हैं 1 इन ईच, ठीक है। वेयर पॉसिबल यूज ट्रॉलीज, ठीक है जी। तो इक्विपमेंट क्या यूज करना है, ट्रॉली एंड अदर मैकेनिकल एड्स टू रिप्लेस मैनुअल टास्क। आप देख सकते हैं अगर आप मैनुअल टास्क कर रहे हैं तो उनको बदल दें, रिप्लेस कर दें, ठीक है, मैकेनिकल एड के साथ। एंड अदर मैकेनिकल एड्स जो है ना, दूसरी जो मैकेनिकल एड्स हैं, ठीक है, वह वेयर पॉसिबल यूज ट्रॉलीज एंड अदर मैकेनिकल एड्स टू रिप्लेस मैनुअल टास्क, जो आपके मैनुअल टास्क हैं जो हाथ से आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रॉलीज जो है वो एक इक्विपमेंट है जो आपने यूज़ करना है, आप देख लें। एंड यूज इक्विपमेंट एज ट्रॉलीज, ठीक है जी, ट्रॉली TROLLEYS, ट्रॉलीज। फिर देख लें, ट्राई टू अवॉइड मूविंग कंटेनर्स बाय हैंड एंड यूज, आप देख सकते हैं स्प्रेड द वेट इवनली बिटवीन बोथ हैंड्स, ठीक है जी, दोनों हाथों में अपना जो वो वेट है वो रखें। आप देखें यहाँ पे ज़रा, कहता है
बैलेंस द लोड यूजिंग 2 बकेट्स 1 ईच हैंड, ठीक है जी। तो बैलेंस करें लोड को दोनों हाथ में पकड़ के। तो फिर क्या कहता है, वेयर पॉसिबल यूज ट्रॉलीज, तो जहां मुमकिन हो ट्रॉली इस्तेमाल करें, और दूसरी मैकेनिकल जो जरूरी हैं इक्विपमेंट वो इस्तेमाल करें। टू रिप्लेस मैनुअल टास्क, जो आप हाथ से काम करते हैं मैनुअल टास्क हैं उनकी जगह पे ट्रॉली या दूसरे मैकेनिकल एड्स आप देख लें। कहता है कि ट्राई टू अवॉइड मूविंग कंटेनर्स बाय हैंड एंड यूज इक्विपमेंट सच एज ट्रॉलीज इंस्टेड, तो इनकी जगह पे ट्रॉलीज इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्किंग बाय हैंड, हाथ से दूध दोना। रेपिटेटिव हैंडलिंग ऑफ मिल्किंग इक्विपमेंट, आप बार बार जो दूध वाले आलात हैं उनको पकड़ना, हैंडल करना। कीप एवरीथिंग एक्सेसिबल, हर चीज़ जो है वो अपने पास रखें। सो दैट एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू बेंड, ताकि जो काम करने वाले हैं उनको झुकना ना पड़े, और या फिर झुकने के अलावा क्या ना करना पड़े। कीप एवरीथिंग एक्सेसिबल, काबिल पहुंच रखें, ठीक है, आपकी पहुंच में होनी चाहिए हर चीज़। सो दैट एम्प्लॉइज, ताकि काम करने जो वाले जो हैं, डू नॉट नीड टू बेंड, वो झुके ना। और दूसरा क्या ना करें, देखते हैं जी, ये देख लें ज़रा यहाँ पे जी। थिंक अबाउट डिज़ाइनिंग और चेंजिंग द मिल्किंग एरिया, ठीक है जी, मिल्किंग एरिया उसको बारे में डिज़ाइन करना सोचें, चेंज करना सोचें। सो वर्क मिल्किंग एरिया, सो वर्कर्स कैन चेंज द हाइट दे आर वर्किंग टू सूट देम, ठीक है जी। इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट नीडेड इज, ये देखिएगा ज़रा, इंश्योर ये यकीनी बनाएं दैट ऑल इक्विपमेंट, ये तमाम आलात जो हैं नीडेड, जिनकी ज़रूरत है, इज़ क्लोज, वो करीब होने चाहिए, ठीक है जी, क्लोज होने चाहिए, बाय क्लोज बाय होना चाहिए। टू अवॉइड वर्कर्स हैविंग टू ओवर रीच, या तो वो अपनी जहाँ पे बैठा है उसको दूर ना जाना पड़े, और अडॉप्ट अ बेंडिंग पोजीशन, या फिर वो बेंडिंग पोजीशन में ना जाए। एक तो बेंडिंग पोजीशन है, एक ओवर रीच है। यहाँ पे आप देखें और भी लिखा हुआ है, देखते हैं जी, एक तो उसने और भी लिखा है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कहता है कीप एवरीथिंग एक्सेसिबल, कीप एवरीथिंग क्लोज। अभी यहाँ पे देख लें, वो कहता है, ये देखिएगा, इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट्स नीडेड इज क्लोज बाय, यकीनी बनाए कि वो इक्विपमेंट क्लोज हों, ठीक है। फिर टू अवॉइड वर्कर्स हैविंग ओवर रीच, या तो वर्कर जो काम करने वाला है उसको ज़्यादा हद से तजावज़ ना करना पड़े। अडॉप्ट अ बेंडिंग पोजीशन, या फिर उसको झुकना ना पड़े। दो चीज़ें हैं, एक बेंडिंग पोजीशन है, एक ओवर रीच है, ठीक है जी। वर्कर्स ये देखें, अवॉइड भी है, नीडेड है, क्लोज बाय है। अब यहाँ पे देख लें, कीप एवरीथिंग एक्सेसिबल सो दैट एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू बेंड, एक तो उसको बेंड ना करना पड़े, दूसरा उसको ओवर रीच ना करना पड़े। ओवर रीच, हद से तजावज़ करना, ओवर रीच, ठीक है जी, उसको कहीं और ना जाना पड़े। इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इंक्रीज वैरायटी, वैरायटी को बढ़ाने के लिए आपको एक जो सिस्टम है उसको मुतारफ़ करवाना चाहिए। देखते हैं जी, कौन सा मुतारफ़ करवाना चाहिए सिस्टम जी। ऑल्टरनेट बिटवीन जॉब्स, जॉब्स में तब्दीली जो है। टू रिड्यूस रेपिटिशन मैनुअल हैंडलिंग टास्क, ताकि जो बार बार मैनुअल हाथ से होने वाले काम हैं उनकी दोहराई को कम किया जा सके, बार बार हाथों वाला काम जो है उसको कम किया जाए। इंक्लूडिंग अ रोटेशन, ठीक है, इसमें एक रोटेशन होनी चाहिए बिटवीन पुटिंग ऑन एंड रिमूविंग मिल्क इक्विपमेंट्स, ताकि जो वर्कर हैं पुटिंग ऑन वो बर्तनों को लगाएं, एंड रिमूविंग और उनको हटाएं, ठीक है जी। इंक्लूडिंग अ रोटेशन, तो क्या लगाना है, ठीक है जी, बिटवीन पुटिंग ऑन, ताकि वर्कर जो हैं, ठीक है जी, वो लगाएं बर्तनों को और दूध के बर्तनों को हटाएं भी। अल्टरनेट बिटवीन जॉब्स टू रिड्यूस रेपिटिशियस मैनुअल हैंडलिंग टास्क, ठीक है जी, जो नौकरी है या जो जॉब्स हैं, जो काम हैं, उनके दरमियान मुतबादल होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो बार बार हाथ से काम होते हैं इनको, इनकी दोहराई जो है, रेपिटिशन जो है, जो बार बार होते हैं उनको कम किया जा सके। इंक्लूडिंग अ रोटेशन, इसमें रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑल्टरनेट बिटवीन जॉब्स में रोटेशन होनी चाहिए, बिटवीन पुटिंग ऑन, ठीक है जी, रोटेशन होनी चाहिए किस काम के लिए, बिटवीन पुटिंग ऑन एंड रिमूविंग मिल्किंग इक्विपमेंट्स, जब भी आपने बर्तन दूध के लिए लगाने हैं और बर्तन दूध के लिए जो हटाने हैं उनके दरमियान, तो सिस्टम आपने कौन सा इंट्रोड्यूस करवाना है, रोटेशन का। देखते हैं जी, तो ये है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन गर्दिश को कहते हैं। अक्सर आपने देखा ही होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में या किसी और जगह पे
रोटेशंस पे होते हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, ठीक है जी। तो ये रोटेशन है हमारे पास। ये था हमारा आज का जो आपने देखा है जो टास्क था, ये था रीडिंग टास्क हमारे पास, हमने इसको किया है रीडिंग टास्क को। ये बुक 18 थी, आप देख सकते हैं बुक 18 है हमारे पास। जो पहला था वो हमारे पास था रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एडवाइस फॉर फैक्ट्री एम्प्लॉयज़, ये सेक्शन 2 था। ये टेस्ट 4 है, टेस्ट 4 का सेक्शन 2 है। और ये बुक जनरल है 18, बुक 18 है, ये जीटी रीडिंग है, ठीक है जी। ये जीटी रीडिंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।